जय श्री राम। रोबोट कंट्रोलर कितने लोगों के पास है? मेरी आंखों का कंट्रोलर, मेरी बॉडी का कंट्रोलर टोटल 10 लोगों के पास है। तो आप देखो, बताते हैं वही। पांडे घर में 4 आदमी हैं जो एनर्जी पी रहे हैं। मेरी आंखों में स्क्रीन प्ले लगा है जो दिमाग गलाकर बनाया गया है, जो हार्ट से कनेक्ट है, मेरे दिल से ज्वाइंटेड है। ब्रेन गला हुआ है, आंखों पे स्क्रीन प्ले है। ये 4 आदमी एनर्जी पी रहे हैं जो हार्ट से कनेक्ट किए हुए हैं, ब्रेन गला हुआ, और कोई भी फुटेज दिखाई जा सकती है और कभी भी जान से मारा जा सकता है। अगर इनमें से एक भी बच गया तो सिवा किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएगा, सिवा किसी की आवाज़ नहीं सुन पाएगा, ना ही समझ पाएगा, और गूंगा बहरा रहेगा। और खाना भी नहीं पचा पाएगा, खाना भी नहीं पचा पाएगा। पेट में ना ही ढंग से चल पाएगा, ना पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ जाएगी, और एयरफोन कभी साफ कान में नहीं लगा पाएगा। इसलिए वीरू की औरत ने कान नोचकर पेट में गलाए हैं। 4 आदमी में किसी के भी थूकने से मेरी हत्या हो जाएगी। ये रहे पांडे के घर के आदमी, जो कि अपने 4 गिना दिए। बातचीत थोड़ी कमज़ोर है भैया, ध्यान देना थोड़ा, क्योंकि बार बार गीले होते हैं, चड्डी गीली रहती है हमारी, तो वीकनेस होगी। हाँ, तो 4 ही हो गए। 4 हो गए तिवारी के यहाँ के। तिवारी के घर में 4 लोग नींद कंट्रोलर लिए हैं जो पहले ही सोच समझ निकाल चुके हैं। मेरे थॉट्स चारों के दिमाग में चलते हैं। ये लोग भी मुझे कहीं भी मार देंगे। 4 पांडे हो गए, 4 तिवारी हो गए। इनके ब्रेन पे मेरे थॉट चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तिवारी के घर का ये 4 आदमी हैं जो मेरा सीना बंद किए हुए हैं, हार्ट बंद किए हुए हैं एक तरह से, और फूली नक्सीर में बैठे हुए हैं। इन चारों के दिमाग में मेरे थॉट चलते हैं। ये लोग भी मुझे कहीं भी जान से मार सकते हैं। जिनमें से 4 लोग स्क्रीन पे ले लिए हुए हैं, कोई भी वीडियो प्ले करके मेरी आंखों के अंदर ही दिखा सकते हैं। 8 तो ये हो गए। दूसरी तरफ हैं टोटल 10 आदमी हैं जिनको हर हालत में मारना ही मेरी ज़िंदगी है। वरना मैं एक वाईफाई हूँ जो कोई भी यूज कर सकता है, जो कोई भी यूज कर सकता है। एक वाईफाई लगा हूँ, एक वाईफाई की तरीके जीवन है हमारा, जो कोई भी यूज करेगा। सब कुछ 5 औरतों ने किया है, सब कुछ जो है 5 औरतों ने किया, जिसमें से 3 औरतें सर्दी पीती हैं। वंदना धीरज की औरत है, जो पहली हो गई वंदना। दूसरी हो गई वीरू की औरत, जिसका नाम नहीं लेंगे, खपच्ची, केवल बता दिया। खपच्ची जो क्लाइंट है। ये दूसरी औरत है जो दूध पीती है। तीसरी कुमकुम है, और देश की बिटिया, जो भी दूध पीती है नक्सीर का, जो रस्सी पेट में बांधे हुए है, जिसको ये दबाने के कारण वीरू की औरत को क्लाइंट बना रहे हैं कि भाई वीरू की औरत को क्लाइंट बना देंगे तो ऊपर जो है धीरज भाई है वीरू का, तो वंदना जाएगी बच, वंदना बच जाएगी, कुमकुम बच जाएगी, अंशु की बीवी गरिमा भी बच जाएगी। इसलिए ये वीरू की औरत को क्लाइंट बना के अगाह के लिख रहे हैं, अगाह के मनमानी कर रहे हैं, और गेट पर जो है उसको मारना चाहते हैं 10। ये 3 औरतें हैं जो सद्दी पीती हैं। वंदना, धीरज की औरत, एक हो गई वीरू की औरत खपच्ची, तीसरी हो गई अवधेश की बिटिया कुमकुम।
ये पांचों खपच्चियाँ हैं जो जिनमें से 3 सद्दी पीती हैं और दो ईयरफोन लगाए हैं। ये 3 औरतें बाथरूम की नलकी का पानी दबा के पीती हैं, जिससे जीवन जो है खराब हो जाए, दूध बिल्कुल वेस्ट कर देती हैं, बिल्कुल जीवन बुढ़ा जैसा आदमी लगने लगे। और ये नितिन की औरत दीपिका और अंशु की औरत गरिमा, ये दोनों लगाए हुए हैं ईयरफोन सीने पे कि कहीं भी कुछ भी बात करो, नक्सीर चढ़ा दो और कहीं भी जो है मार दो। इस ईयरफोन तो लगा ही है। तो टोटल ये 5 औरतें मारी जाएंगी अगर ये जीवित हाथ में आ जाती वीरू की औरत। तो ये पहली बात जीवित तो आएगी ही नहीं हाथ में, अगर आ जाएगी तो 5 औरतें मारी जाएंगी। ये 10 खपच्ची पालते हैं, नरभक्षी औरतें खपच्चियाँ पालते हैं ये 10। सब कुछ औरतें करती हैं, 5 औरतें। और आदमी जाप करते हैं, शब्दों को दोहराना, बार बार बातें करना, बार बार हिट करना, बार बार जो है। ये टोटल 10 आदमी हैं जैसा हमने बताया। 10 जाप कर रहे थे, खपच्ची गंदा थूक भर रही थी, भरते भरते मुझे लाशों के नीचे गाड़ दिया गया। कुछ नहीं कर सकता, मेरी सारी हड्डियां गली हुई हैं, जो एक सिरप बन चुकी हैं। नसों को बंद करके हड्डियां गलाई जाती हैं। हड्डियां गला पहले तोड़ी जाती, फिर उनको गला गला के जो है सिरप बनाया जाता है गंदे फसके से। ये फसका है, कोई भी नस ले लो, कोई भी हड्डी तोड़ डालो, उसको गला के सिरप बना लो, केमिकल बिल्कुल जो है। इस तरह से 10 समझ में आ गए होंगे। थोड़ा वीडियो कमज़ोर है, बातचीत थोड़ी ढंग से नहीं बता पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए भैया, क्योंकि बुढ़ा आदमी हूँ मैं, 90 साल का हो गया हूँ 25 की उम्र में। कुछ बातें सही नहीं हमारी, बातचीत सही नहीं हमारी। हाँफता रहता हूँ, चाहे जॉब करूँ, ड्यूटी करूँगा तो हाँफता रहूँगा, घर पे रहूँगा तो सीटी लगी हुई है गर्दन के नीचे। हमें तो करके बताना पड़ रहा है, इसके तो अंदर लगी हुई है, केवल भाप ही काफ़ी है सीटी बजने के लिए। ये सब जो है यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरा मांस भरा हुआ है कनपट्टे में जो है, आगे पीछे जांघें पूरी फुल हैं, जांघें पूरी इतनी इतनी भारी मांस से मेरे भरी हुई हैं। तो ये औरत को मारना चाहते हैं ये 10 मिलके। अगर ये औरत मर गई तो पीछे की बची 4 औरतें बच जाएंगी, और जो है हमें तो मर ही जाना है, क्योंकि भाई इनके साथ बैठ नहीं पाएंगे, धंधा कर नहीं पाएंगे। जो है लड़कियां, हम बजरंगबली के भक्त हैं, लड़कियां छू नहीं पाएंगे। मेरा लंगोट चाहिए इनको खंडित करना हर अवस्था में, जो कि होगा नहीं, तो बुढ़े ही हो जाए ज़्यादा सही है। कड़िलते कड़िलते मर जाएं वो भी ज़्यादा सही है। जय श्री राम, जय बजरंगबली बालाजी महाराज की, जैसा भी समझ में आए। बस यही इच्छा है, गुरु बागेश्वर धाम में जो शास्त्री जी हैं उनसे एक बार मुलाकात हो जाती है हमारी, तो हमारा जीवन संवर जाता है। योगी जी से तो मुलाकात एक बार हो चुकी है, थोड़ी बात नहीं हो पाई, ना ही हम अपना लेटर सही से बता पाए, दिखा पाए। अब एक बार योगी जी को जो है हम रिक्वेस्ट करके योगी जी से इस औरत को जिंदा अंदर रखवा दें, फिर शास्त्री जी से मिलके आपको हम ये सब रियल दिखाएंगे कि किसी की आंखों से आदमी कैसे देखता है, किसी का अपहरण कैसे कर लेता है। अब हमारे पास बॉडी है, हमारी सोच समझ नहीं है, सांसें नहीं, एक तरह से आत्मा कैसे चोरी कर लेता है, ये आपको हम दिखा पाएंगे शास्त्री जी से मिलने के बाद। अपहरण कर लिया हमारा, ये सब आप देख पाओगे। जय श्री राम।